स्कैम जितने भी चल रहे हैं टेलीग्राम पे, सबका रेवेन्यू मॉडल सेम है। 5,000 लगाओ, 200 मेंबर लाओ, 200 में से 6 मेंबर कन्वर्ट होते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप बेच दो उनको। ये आज तक किसी ने नहीं बताया यूट्यूब। टेलीग्राम बहुत कितने करोड़ों का होगा ये स्कैम? 50 करोड़ महीना कहीं नहीं गया। 50 करोड़ महीना? कितने काम है सेबी के पास, वो कैसे इन स्कैम को पकड़ लेंगे? 50 करोड़ कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट की स्कैम की दुनिया में अगर आप आएंगे तो। ये आरए को लाइसेंस कैसे मिलता है, क्यों सही है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताइए। सेबी आरए बनने के लिए पहला आपको क्राइटेरिया होता है, हम सेबी लाइसेंस पर्सन को भी एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं। 6 लेवल का प्रोसेस होता है। हम तो एक छोटी मोटी एजेंसी थी यार, हम पे जब 1 करोड़ महीने का बजट आ रहा है, सोचो इस इंडस्ट्री का बजट होगा कितना। मिशन मेरा यही है कि मुझे इस इंडस्ट्री को क्लीन करना है। मुझे कोई बंदा अनरजिस्टर्ड नहीं चाहिए, किसी ट्रेडर के संग स्कैम नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट की दुनिया में जितने लोग पैसे कमाते हैं ना, उससे ज़्यादा लोग गवाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सेबी की रिपोर्ट भी कहती है। देखिए, अगर आप पैसे खुद के कारण से गवाते हो तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अक्सर काफी सारे लोग दूसरों के कारण पैसे मोटी मात्रा में गवाते हैं। इसके पीछे काफी सारे स्कैम्स होते हैं, एंड आजकल सबसे ज्यादा इस एरा में चल रहे हैं टेलीग्राम स्कैम्स। ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना हमारे चैनल पे, हमारे इस सीरीज में हम एक ऐसे गेस्ट को लेके आए जो इस पूरी चीज से डील खुद कर चुके हैं और आगे लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लेके आया हूं सक्षम जी को, सक्षम अग्रवाल जी। हाँ, ये सीईओ एंड को फाउंडर है को पार्टनर के, और इनका उद्देश्य केवल एक है। ये जो टेलीग्राम पे आप देखते हैं ना, आए दिन रॉकेट बन रहे हैं, ये टिप्स, ये टारगेट, इलीगल एडवाइजरी जो चल रही है, इन सारी चीजों से आपको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो समय बिना गवाए चलिए चलते हैं सक्षम जी के पास। हेलो सक्षम, कैसे हैं आप? हाय अभिषेक, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। एंड बिल्कुल बिल्कुल एंड आई एम प्रीटी श्योर आज आप बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाले हो हमारे ऑडियंस पे। सक्षम, देखिए क्या होता है कि टेलीग्राम पे तो काफी सारी चीजें हो रही हैं जिसपे हम बिल्कुल वार्तालाप करेंगे, लेकिन हमारी ऑडियंस सबसे पहले ये जानना चाहेगी कि सक्षम, आप ये शेयर बाजार के जंगल में कैसे आए? व्हाट इज योर स्टोरी? एकदम स्टार्टिंग से बताइए, सो दैट आवर ऑडियंस गेट्स टू नो यू बेटर। फॉर श्योर अभिषेक। सी, मेरा जर्नी स्टार्ट होता है, मैं 12th पास करके चुका था, राइट, और मेरा कॉलेज में एडमिशन होने के चांस आ रहे थे। अब मैंने एक एंट्रेंस दिया, मेरा एम था, एक आईपीएम करके एग्जाम होता है आईएम इंदौर का, तो उसका मेरा एम था। सो आई वाज प्लानिंग फॉर दैट, और उस एंट्रेंस में मेरा नहीं हुआ, राइट। अब उसके बाद मेरा मन क्या करा कि मैं फॉरेन से अपना ग्रेजुएशन करूँ, राइट। मैंने अपने फादर से डिस्कस करा, माय फादर वाज अग्रीड एट अ पॉइंट कि ठीक है आप कर लो। एंड मेरा ब्रदर आके बोलता है कि सक्षम, कुछ प्रूफ तो करके दिखा कि तू कुछ कर सकता है, तू अगर तू इन्वेस्टमेंट करा रहा है, तू घर से बाहर जा रहा है, तो तू कुछ करेगा उसका। तो अब तब मेरे दिल पे वो बात लग गई। मैंने कहा अब मुझे प्रूव करना है कैसे भी अपने फादर को कि मैं मतलब इस चीज़ का वर्थ हूँ कि आप इन्वेस्ट करो, मैं बाहर जाऊँ और मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, उसकी वर्थ मैं दिखाऊंगा। अच्छा, हमारे घर पे भी बिजनेस है। ओके, किस चीज का बिजनेस है? कपड़े का काम है हमारे यहाँ। ओके, राइट। सो मेरे फादर का मतलब, ये बनिया फैमिली में ये एक यूजुअल पार्ट है कि बंदा बिजनेस में ही जाएगा, और जिसका बिजनेस माइंड है वो तो उसमें ही जाएगा। मेरा ब्रदर है मेडिकल फील्ड में, सो वो तो ऑब्वियसली ज्वाइन करने वाला था नहीं, मेरे पे ये चीज़ थी, बट मेरे को करना था प्रूफ, राइट। सो सबसे पहला काम हुआ, मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च करना शुरू करा, हाउ टू अर्न इन 2020, हाउ टू अर्न गेन दैट, ठीक है। देन आई गॉट टू नो अबाउट स्टॉक मार्केट। ओके, मतलब आई वाज नॉट इवन अवेयर कि है क्या नहीं है। और माय फादर यूज्ड टू लाइक, उनने मुझे ना डरा रखा था कि स्टॉक मार्केट सही चीज़ नहीं है और जुआ है, रिस्क है। तो अब क्या हुआ, मैंने वो देख लिया, मेरे पास पड़े थे अपने रुपए कुछ 15-20 हज़ार रुपये पड़े हुए थे। मैंने कहा कि इन्हें मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, बट अभी के लिए मेरा आईपीएम क्लियर नहीं हुआ था। मैंने कहा पहले मैं स्टडी करूंगा कि स्टॉक मार्केट है क्या, पहले पूरी एनालिसिस करूंगा, उसके बाद ही इसमें पैसा लगाऊंगा। मैंने एनालिसिस शुरू कर दी। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, जी बिजनेस खोला, सीएनबीसी न्यूज़ खोला, जाके देखने लग गया कि किस टाइप की न्यूज़ आती है, क्या है शेयर मार्केट, कैसे कब क्या बढ़ता है एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, उसमें मेरे दिमाग में ना एक चीज़ पकड़ में आई कि आप जब भी देखेंगे ये लोग जो स्टॉक का नाम लेते हैं ना न्यूज़ में, वो स्टॉक उस टाइम के लिए बढ़ जाता है। बिल्कुल, मे बी इसीलिए कि वॉल्यूम आता है, न्यूज़ को बहुत लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी मेजर फंड वाले फॉलो करते हैं। रीज़न क्या है आई एम इवन नॉट अवेयर, बट हाँ ये होता है। उनने बोला यहाँ एचडीएफसी बढ़ने वाला है, उन्होंने एचडीएफसी के बारे में बात करना शुरू करी और वो बढ़ने लगे। वो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बढ़ेगा, कैंडल आएगी एक, फिर शायद चले जाए। तो मैंने कहा कि मेरे को इसी में इन्वेस्ट करना है कि ये बोला नहीं,
मैंने इंट्राडे करा और मैंने निकाल दिया पैसा। अब मेरा तब तक क्लियर कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद 1 हफ्ते फॉलो करने के बाद मेरा एक रिजल्ट आता है और मेरा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका बैंगलोर? है। मेरा गाजियाबाद में हुआ था। वाओ, है ना? ओके। सो यहाँ मैंने स्टॉक Admission मार्केट हो चुका। मतलब शुरू कर दिया। मैंने कहा अब तो एडमिशन हो चुका है, अब मेरा पैसा सेफ है, मतलब मैं पैसा अब डाल सकता हूँ मार्केट में, रिस्क मेरे पे इतनी नहीं है जितनी पहले थी। मैंने मार्केट में डालना शुरू करा। अच्छा, जिस हिसाब से न्यूज़ में उन्होंने बताया कि एचडीएफसी अब खरीद लो, उस समय करीबन आप मान के चलिए 1800 या 1900 रेट चल रहा था एचडीएफसी का 2020 में। ये बात होगी जून की। जी। ठीक है, मैंने वहाँ बाय किया, कुछ टाइम बाद ही मैंने सेल कर दिया। इंट्राडे में अच्छी खासी मैंने क्वांटिटी बाय करी, मैंने सेल कर दिया, मेरा हुआ प्रॉफिट। अब 15 दिन के अंदर अंदर मैं 15-20% के प्रॉफिट में था। अब मेरा कॉन्फिडेंस उस समय बहुत हाई। बिल्कुल। बट पैसे की प्यास बस्ती थोड़ी ना इससे। मैंने कहा कि 15% से क्या होना है, हमें 150% पे जाना है। बिल्कुल। अब क्या रहा, पता लगा फ्यूचर ऑप्शन के बारे में। ओ, कैसे पता लगा? मैंने जो ट्रेड ली, मान के चलिए 2 से 3 दिन ट्रेड लेने के बाद इंस्टाग्राम पे ऐड आना शुरू हो गए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टिप लें, क्या आप भी परेशान हैं अपने लॉसेस से, मतलब ये मेरे पास आना शुरू हो गए। मैंने जाके 2 से 3 चैनल ज्वाइन कर लिए उससे और मैं देखता रहा। मैंने कुछ किया नहीं, बस देखता रहा। ये फ्री चैनल्स थे या पैसे मांगे थे? फ्री, ठीक फ्री है। चैनल मैंने ज्वाइन किया और मैं देखता रहा। अब मैंने देखा इनका पास्ट रिकॉर्ड, भाई साहब सारी टिप इनकी हिट जा रही हैं। दिन की 3 टिप दे रहे हैं, तीनों हिट जा रही हैं। दिन की 2 टिप दे रहे हैं, दोनों हिट जा रही हैं। क्या बात। और प्रॉफिट उसमें दिख रहा है लाख, 2 लाख, 19 लाख। स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। अच्छा, इस मार्केट में कोई लॉस का स्क्रीनशॉट डालता नहीं है, सारे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालेंगे। जी। मुझे दिख रहे हैं इतने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट। मैं नया मार्केट में, मैंने कहा चलो ये करते हैं, ये मौका है जहां मैं प्रूफ कर पाऊंगा अपने फादर को। बिल्कुल। अब मेरा मान के चलिए 20,000 मैंने कैपिटल लगा रखा था। 15% के हिसाब से करीबन 22-23 हज़ार मेरे पास पड़ा था। ज़्यादा खास नहीं पड़ा था, 22-23 हज़ार रुपये पड़ा था। ठीक है, मैंने कहा इनको लगा के देखते हैं मार्केट के अंदर। कॉल ली, मेरा उस दिन हो गया लॉस। ओ, कितने का? 5-7 हज़ार का लॉस हुआ था। 23,000 की कैपिटल? 23,000 की कैपिटल। 5-7 हज़ार पहली बार में? पहली बार में लॉस हो गया। क्या बात है। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था उस टाइम। मैंने कहा कि अगली बार मैं क्या करूंगा ना, स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। सब ये कहते हैं कि स्टॉप लॉस बोलने की चीजें हैं, ये है वो है। मैंने कहा मैं लगाऊंगा ही नहीं स्टॉप लॉस जी, क्योंकि ये तो हिट मार ही जाता है, फिर टारगेट भी हिट कर जाता है उसके बाद। बिल्कुल। मैंने एक बार ट्रेड ऑल ली, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो और नहीं चला गया और नहीं चला गया और मैंने एंड में मुझे बेचना पड़ा। मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, बट मुझे करना है उस टाइम प्रूफ, और कुछ नहीं बचा मेरे पास उस टाइम पे। अब मैं फादर को कुछ बोल तो पाऊँ ना मैंने प्रॉफिट के टाइम कुछ बोला उन्हें, ना मैंने लॉस के टाइम उन्हें कुछ बोला। मैंने कहा जो गया सो गया। अब मैंने कहा ये तो मेरी बस की चीज़ें हैं नहीं। मेरे फादर सही कहते थे, स्टॉक मार्केट जुआ है, ये है वो है, ये मेरी बस की चीज़ें ही नहीं है। मैं आ गया बाहर कंप्लीटली। अब मैंने और तरीके ढूंढे कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे प्रूव करा जाए। मुझे मिली एक इंटर्नशिप। ओके, वो थी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी में। ठीक है, मैंने इंटर्नशिप करना शुरू करी। अच्छा, ज़्यादा बड़ी कंपनी थी नहीं, मेरी फाउंडर से डायरेक्ट बात होने लग गई। पहले क्लस्टर मैनेजर से बात होती थी, मेरी फाउंडर से होने लग गई। मान के चलिए, बिलीव नहीं करेंगे, 20 दिन हुए थे मुझे इंटर्नशिप करते करते, केवल और केवल 20 दिन हुए थे। फाउंडर से बात करते करते मैं उस पर आ गया फाउंडर से कि मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कैंपेन मिलते हैं। मैंने कहा तू मुझे कैंपेन दे, मैं कंपनी खोल रहा हूँ, तेरे को इतनी कमीशन दूंगा, बता करना है। अच्छा। उसने कही कि यार अभी तुम्हें 20 दिन हुए आए, तुम सिस्टम समझे नहीं हो कि करना है कि कैसे कि क्या नहीं। वो बंदा हो गया उस टाइम पे रूड। मैंने कहा कि आप ले लो, 2 दिन का टाइम ले लो, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मेरे पास नहीं है। बिजनेस मुझे करना है, आप क्या सोचोगे मुझे बिजनेस करना है कि नहीं करना है। जी। 2 दिन बाद उसका फोन आता है कि नहीं जी आप कर लो, आपको करना है। मैंने कहा अरे भाई मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपना ही करना है। ठीक है, आपको रखना है मेरे साथ तो रखो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। मैंने अपना काम शुरू करा। जिस तरीके से मैं उसकी कंपनी में इंटर्न था, मैंने उसी तरीके के इंटर्न अपनी कंपनी में हायर कर लिया। अच्छा। मेरी टीम बनने लग गई। इंटर्न शाला से मैं हायर करता था, मैं बता दूं आपको। मतलब उसको मेंशन करना जरूरी था मेरे लिए कि उसने मुझे स्टार्ट कराया, मेरी करियर स्टार्ट मदद कराई। करिए जी। हाँ, मैंने अच्छे से इंटर्न हायर करे। मैंने जो काम वो उनसे करा रहा था, मुझसे करा रहा था, मैंने उनसे कराना शुरू करा। मेरा प्रॉफिटेबल भी होने लग गया। 3 महीने के अंदर अंदर जो कैंपेन मैं उससे लेने वाला था, वो कैंपेन में उसे दे रहा था एक बेटर रेट पे, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बल्क थी, तो मुझे कंपनी से बेटर रेट मिलते थे उस कैंपेन को चलाने के। ओके, ओके। अब यहाँ से मेरे पास कैपिटल जुड़ा होने लग गया। अच्छा, माइंड आपका अभी भी शेयर बाजार पे ही था मतलब?
माइंड शेयर बाजार का कीड़ा कभी जा नहीं सकता ना, जो एक बंदा शेयर मार्केट में आ गया फिर निकल नहीं सकता, कीड़ा नहीं निकल सकता उसके दिमाग तो से। आप जब ये सारा काम कर रहे थे बैक ऑफ द माइंड, तो आप यही चल रहा था कि ये मैं कैपिटल बनाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है, चलिए। मतलब करीबन 4-5 लाख रुपए मेरे पास बन चुके थे, जो उस टाइम पे मेरे लिए बड़ी बात थी। क्या बात है। तब एज कितनी होगी? 4-5 लाख ये जो जमा हो गया आपका? तब मेरी 18 साल एज थी। सो अब मैंने वहाँ स्टार्ट करा, मैंने कहा कैपिटल अपने पास इकट्ठा हो गया है। पहले गलती तो मेरी थी, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, पहले लगा दिया था, दूसरे में भी मुझे लगाना चाहिए था, मैंने लगाया नहीं, गलती मेरी थी। अगली ट्रेड सारी हिट गई, मैं फॉलो भी कर रहा था चैनल, सारी हिट जाती थी, एक दो बीच में एक हफ्ते में एक बार लॉस चली गई। ये करते क्या है ना, ये डिलीट कर देते हैं मैसेज जो लॉस के होते हैं। टेलीग्राम पर डिलीट कर देते हो तो ये लिख के भी नहीं आएगा कि और मैसेज वॉज डिलीटेड, बस वो गायब हो जाएगा। ठीक है। ये बात तो खैर बाद में पता चली, तब तक तो मुझे पता था ये गलती जो करी है वो मैंने करी है। मतलब हो किसी और के कारण रहा था, लेकिन रिग्रेट हम ही कर रहे थे कि मुझ में ही कुछ कमी हो गई, मैंने कुछ कमी करी, गलती करी है जी। ठीक है। मैंने कहा आ गए पैसे, मैंने कहा 1 लाख लगाए जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कम तो जाएंगे ही जाएंगे, 1 महीना लगेगा वापस कमाने में, 1 लाख लगा के देखते हैं। मैंने कैपेसिटी के हिसाब से लगाया कि जितनी मेरी रिस्क कैपेसिटी थी, क्योंकि पहले मैं देख चुका था कि ज्यादा कैपेसिटी लगाने से होता क्या है जी। मैंने लाख रुपए लगाए, मेरा प्रॉफिट बन गया उस दिन 40% का। मैंने एक दिन में 40,000 रुपए कमा के निकल गया। एक दिन में? एक दिन भी आधे घंटे की बात, आधे घंटे में 40% आपका कैपिटल बढ़ गया। क्या बात है। मैंने निकाल दिया, उसका टारगेट हिट भी नहीं हुआ था, जो टारगेट उसने बोला था उसने और ऊपर बोला था, उसने ये बोला था कि सेफ ट्रेडर एग्जिट नाउ। मैंने लेके मैंने कहा मैं सेफ ट्रेडर बनूंगा इस बार, पिछली बार मैंने कर ली रिस्क, इस बार सेफ रहना है। मैंने वहां पैसे निकाल लिए, 40,000 मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा आ गए। उस दिन मैं ज्यादा खुश था, 5 लाख बना के मैं इतना खुश नहीं हुआ था, बट के 40,000 जो बने आधे घंटे के अंदर उसमें मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल। ये इधर एक ऐड करना चाहूंगा, शेयर मार्केट और कसिनो में ये बड़ी चीज है। अभी हम बीच में कसिनो गए थे गोवा में, तो वहां पर भी ये सेम चीज हुई थी। हर पार्टी लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो वो 1,500 रुपए 2,000 कमाए ना, उसका अलग ही किक लग रहा है लोगों को। हाँ अच्छा, हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ मतलब बनियों में यूजुअली रहता है, हमारे यहाँ भी है कि पैसा ब्याज पे देने की रहती है। मतलब इंसान ब्याज पे देना दे, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड बचपन से डाला जाता है कि तू पैसा जहां लगा रहा है 1% महीना तो निकलना ही चाहिए, उससे ऊपर निकलना चाहिए, नहीं तो इससे बढ़िया तो ब्याज में लगा दे, बिना कुछ करे 1% आ जाता है। प्योर बनिया बुद्धि, बिल्कुल प्योर बनिया बुद्धि यहाँ पे आती है हमारी। अब मैंने कहा कि ये तो 1% की बातें करते हैं हमारे फादर के, तो मेरा 40% निकल के आ गया जी। अब मैंने प्रूफ करा है। मैंने कहा अभी बताऊंगा नहीं, ये 5 लाख ही करूंगा, 50 लाख फिर बताई जाएगी कि हाँ मैं अब कर रहा हूँ कुछ काम लाइफ में। मतलब अंबानी बनने के सपने आपने इधर से ही देखे? अंबानी बनने के सपने मैंने यहाँ देख लिए। मेरा हुआ हिट, मैंने कहा यार हिट हो गया, ये बताते हैं कि इनका प्रीमियम कॉल चैनल जो है वो और बेटर है, उसमें 6 कॉल मिलती हैं, इसमें 2 कॉल मिलती हैं। मैंने कहा अब टाइम आ गया है, प्रीमियम खरीदते हैं। 40,000 तो उसने मुझे कमा के दे दिए, 3,000 का उसका प्रीमियम 3 महीने का। मैंने 3,000 वहां पे करे, मैंने प्रीमियम चैनल ज्वाइन करा। अब उसमें मैं क्या देखता हूँ, वहां पे तो 1 कॉल हिट जा रही थी दिन की डेली, यहाँ पे 3 कॉल हिट जा रही है डेली दिन की। अरे 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 क्या बात है। अच्छा उसने लिख क्या रखा था, मैं देता हूँ दिन की 5 से 6 कॉल प्रीमियम चैनल में, बट हिट 3 ही जा रही थी, मतलब दिख 3 ही नहीं है मुझे। अच्छा मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, बट उस टाइम 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, गड़बड़ तो देखी ही नहीं। अरे दिमाग में पर्दा डाला हुआ है अभी तो, ठीक है। अब उस टाइम मेरा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब मेरा उस टाइम अभिषेक लॉस हुआ। मैंने एक वहां से कॉल ली, मैंने अंधा लगा दिया, मैंने कहा कि 40% निकल गया, 10% तो निकाल के मैं निकल जाऊंगा। मैं लगा दिए 3.5 लाख रुपए। एक सेकंड, 40,000 का फायदा था तो अलग से आपने कैपिटल इन्फ्यूज कर लिया अपना? कैपिटल इन्फ्यूज कर दिया। जो उधर 5 लाख कमाए थे उसमें से 3.5 इधर लगा दिए, 3 मतलब बेसिकली 2 लाख और लगा दिए। अरे तो 1 लाख पहले लगाए हुए थे, 40,000 प्रॉफिट, 2 लाख और लगा दिए, 3,40,000। और ये आपका पहला ही कॉल इधर जो आपने ट्रेड कर? ओ ठीक है, चलो 3.5 प्रीमियम में मैं पहला कॉल ही था। जब लगाया था तब क्या सोचा था कि एटलीस्ट 10% तो बन ही जाएगा? मैंने सोचा था कि मैं 10 बनते ही निकल जाऊंगा, तो 40,000 हो जाए। अच्छा ठीक है ठीक है। उसने टारगेट दिया था शायद 30% पे पहला, दूसरा टारगेट और ऊपर दिया था। मैंने कहा मैं 10% में निकल जाना है, मेरे को इतनी रिस्क लेनी नहीं है, पैसा लगा रहा हूँ ज्यादा, मेरे को रिस्क लेनी नहीं है। ठीक है ठीक है। अब स्टॉप लॉस में लगाया था, गिरने लग गया, स्टॉप लॉस हिट होने लग गया। मैंने कहा मैं हिट नहीं होने दूंगा,
तो आज किसका आया? तो हाँ, मैंने नीचे करना शुरू कर दिया। मैंने कहा स्टॉप लॉस नहीं हिट होने दूंगा मैं। एक कुछ अंदाजन याद है कितने का ऑप्शन प्रीमियम होगा और कितने पे स्टॉप लॉस लगाया था और कितना कितना खिसकाने, अंदाजन? मैं बताऊं आपको, हाँ। ठीक है, उस टाइम मुझे जब पहली बार ट्रेड करी, मुझे सीपी तक नहीं पता था, कॉल पुट तक नहीं पता था। मैंने सर्च कर करके हर चीज देखी है क्या। तो 40% बिना ये सब जाने बना लिया था नहीं, तब? ये पहले की बात अच्छा, कर रहा हूँ जब ठीक है। मैंने पहला लॉस किया था। ठीक है, ठीक उसके है। बाद 40 वाली बात तो मुझे पता था कि अच्छा, क्या है ठीक क्या है। नहीं है, कॉल है ना? पुट क्या है ये हाँ, पता चल तब गया। तक तो मुझे ठीक है। पता लग गया था। यहाँ पे मैंने ली थी आपका, मेरे अकॉर्डिंग 20,000 का निफ्टी था। ठीक है। मैं जितने का चल रहा था ना, उससे 200 पॉइंट ऊपर की मैंने ली थी। ठीक है, अच्छा वो दिन था थर्सडे का। तो करीब आपने 100-150 रुपए का ऑप्शन खरीदा होगा मेरे हिसाब से उस समय पे। 100? 118 जितना अच्छा, मुझे रेट थर्सडे याद था। है। 118, ठीक मुझे है। 118 रेट ये दिमाग में याद है कि मैंने वो तो 118 इतना दर्द हुआ है अभी तो। 118 का किया था। स्टॉप लॉस क्या लगाया था अंदाजन? स्टॉप लॉस में लगाया था शायद 100 का। वो आने लग गया 103 पर। और ठीक इतना है। वोलेटाइल कि 100 तो कभी भी टच हो जाएगा, हाँ, और टच होके वापस कभी भाग जाए, कुछ नहीं पता। बिल्कुल। ऑप्शन चीज ऐसी है, अभी 100 है, 100 से कभी 120 भाग जाए नहीं पता, और नीचे जाएगा तो एक लिमिट तक जाएगा ना। बिल्कुल, इंसान तो ये सोचता है, ट्रेडर ये सोचता है कि यार बिल्कुल, लिमिट तक नीचे जाएगा, बिल्कुल, ऊपर तो कितना भी जा सकता है। बिल्कुल। ऑप्शन की खासियत ही यही होती है। इंसान आता क्यों है? प्रीमियम तो एक लग रहा है अमाउंट, जाएगा तो उतना ही जाएगा, आने को कितना भी आ सकता है, वो भी बिल्कुल, एक ही दिन के अंदर। बिल्कुल। यही मेरे अंदर दिमाग में था। मैंने वहां पैसा लगाया हुआ। अब मैंने स्टॉप लॉस था मेरा 100, मैंने उसे गिराया 98, 96, ठीक है, नीचे आने लग गया और नीचे आने लग गया। मैंने कर दिया 75। मैंने कहा मैं कर ही नहीं रहा, मैं 10% तो निकाल के निकलूंगा। अच्छा, ये नहीं देख रहे कि अपना कितना जा रहा है, ये बट नहीं देख ये रहा, रिकवर होगा और उसके रिकवर ऊपर होगा 10% एवरेज कर रहे थे। पैसे ही नहीं बचे होंगे अभी तो ना। एवरेज के। एवरेज करने के पैसे पैसे थे, 2 लाख तो अच्छा, बचा के हाँ, चलने वो थे। बचे थे। ये मत बोलना वो भी लगा दिए। नहीं, 2 लाख बचे हुए चलो, थे, 2 2 लाख लाख बचे मैंने हैं, नहीं ठीक है। लगाए थे। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब पर मैंने ये मान लिया था कि मेरे 3.5 लाख रुपए जा चुके हैं, इस अकॉर्डिंग ही लगाए थे, ये सोच के नहीं लगाए थे। ठीक है, कि मैंने बचाने हैं या क्या होना है क्या नहीं। पर जब नीचे जा रहा था ना, तो धक धक ऐसी हो रही, और मैंने कहा 10% तो मैंने को चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरी सारी पापा के सामने जो बतानी है वो सब निकल जाएगी यहीं की यहीं पे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या प्रूफ करूंगा मैं, क्या निकला, कमा के उल्टा गवा दिए। लेकिन अभी स्टॉप लॉस आते हैं, बताइए स्टॉप लॉस क्या हुआ फिर? अभी तो इतना नीचे आ गया है। सब ये मत बताऊं, बोलना अब हिट हो रहा है। नहीं, अब ये हिट होने पे आने से पहले 85 तक मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैंने कहा मैं निकलूंगा यहाँ से, कल दोबारा ट्रेड लूंगा। आज की हिट नहीं गई, कोई बात नहीं, नहीं गई, हो जाता है, पहली भी तो हुआ था मेरे साथ, गलती मेरी हुई होगी। मैंने सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया। कहते हैं ना, डोंट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जी। मैंने कहा अलग अलग बास्केट में लगाना चाहिए था, मैंने गलत लगाया है कि सब। फिर मेरे को अपना रिग्रेट, फिर वापस यही हुआ। चैनल की गलती नहीं, मेरी मेरी गलती है गलती। कि मैंने सारा एक ही मेरे को लगाया। बिल्कुल, गलती तो मेरी है यहाँ पे। बिल्कुल। उसने और भी टिप दे रखी थी उसी चैनल पे, और वो टिप हिट मार गई। इतनी देर में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, मतलब 100 तक आ रहा था ना, उतनी देर में वो 2 कॉल हिट मार चुकी थी। फिर आपने सोचा गलती मेरी है, मैंने गलती गलत मेरी कॉल है, उठा लिया। मैंने गलत कॉल। हम्म। अब मैंने यहाँ पे बेच दिया। मैंने कहा लॉस हुआ सो हुआ, मेरा करीबन शायद 30% का लॉस हुआ, है ना। चले, कैपिटल बचा है अभी। कैपिटल बचा है अभी, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं खत्म हाँ, कर चुका, पर लॉस अच्छा खासा हो हाँ। चुका था, मतलब मेरे झेलने ही कैपिटल के ऊपर हो चुका था। ठीक है। मेरी उम्मीद नहीं थी कि ये होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम चैनल है, अच्छी टिप होनी चाहिए थी। अच्छा, उस टाइम ना सेबी रजिस्टर्ड का मुझे पता, मुझे ना NISM का पता, उसमें लिखा हुआ था NISM रजिस्टर्ड। तो मैंने सोचा कि तो रजिस्टर्ड ग्रुप है, इसकी तो कॉल और हिट मारनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग होंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। मैं वैसे भी एक मतलब बहुत ही उस समय नौ सीखे बैठा। मैंने कहा कि सही होगा। अब मैंने कल अगले दिन फिर ट्रेड ली, एक्सपायरी का दिन। ठीक है। अब आप कुछ समझ रहे होंगे कि मेरे साथ हुआ क्या होगा। समझ तो गए, लेकिन आप अपने शब्दों में दर्द बस को व्यक्त फिर वही कीजिए। पार्ट हुआ, 3 उसने दिया, मैंने 2 पे लगाया, एक को थोड़ा प्रॉफिट हुआ, मैंने निकाल दिया। मैंने कहा 10% पे निकाल लूंगा, और दूसरे में 10% पे निकाल दिया मैंने। दूसरे में वो जाते जाते 4 पे मैंने उसे बेचा। कितने पे लिया था? लिया होगा मैंने 40 के राउंड में, 4 पे मैंने बेचा। वो भी 2 बजे के 2-2:30 के बाद ही बेचा होगा। हाँ, उसमें लगाए थे मैंने 2.5 लाख रुपए, ऑलमोस्ट सब खत्म। 4 रुपए बचा, 40 का प्रीमियम, क्या ही बचेगा? क्या बचा? कुछ नहीं बचा। मतलब उस टाइम और उधर कितना कमा के निकले थे? किस दिन 2 लिए थे, जो एक में 10% कमा के निकला था ना। अच्छा। एक 40 पे 10% मान लो कि तो 14,000 रुपए निकाल के निकला। 14,000 उधर कमाए और उधर ऑलमोस्ट 2-2.5 गए। 2.5 गए। क्या बात है। मतलब मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैंने खत्म, कुछ प्रूव नहीं कर सकते, जो कर रहा हूँ वही करना पड़ेगा। वो मार्केट भी कम होने लग गया मेरा, क्योंकि सीजन कम चल रहा। खींचते खींचते मार्केटिंग वाले बिजनेस को मैं आगे लेके गया, बढ़िया चलने लग गया। ठीक है, बीच बीच में चक्का चढ़ता था मुझे, फिर मैं आता था टिप लेने के लिए, फिर ये करता था, बट ज़्यादा नहीं, 10,000 लगा के निकल लेता था।
क्योंकि उस दिन जो हुआ था उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। बट कीड़ा मेरे पास अभी भी नहीं गया। अच्छा, अभी भी नहीं? कीड़ा तो नहीं जा सकता। कीड़ा तो जाएगा नहीं, लेकिन कीड़ा आज की डेट में भी नहीं गया है, मैं बताऊं आपको सच बात। ठीक है, चलिए, ठीक है, वापस आया कीड़ा। वापस आया। नहीं, अब यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, पर कीड़ा है, बीच बीच में करते रहते हैं। ठीक है, 3 साल मैंने इस बिजनेस को ग्रो करा। कॉलेज का मेरा फर्स्ट ईयर से लेकर कॉलेज के 3rd ईयर तक मैंने इस बिजनेस को ग्रो करा अच्छे तरीके से। ये मानिए अपनी फीस तो ऊपर निकाल ही ली और कुछ खर्चा भी निकाल लिया। तो खुश था, मेरे फादर भी उसमें खुश थे कि हाँ कुछ करा सक्षम ने। बट तब मेरा फॉरेन जाने का और इन चीज़ों का सपना ना खत्म हो चुका था, क्योंकि जो उस बिजनेस में मेरे घर वालों का सपोर्ट था ना, लिटरली आई एम लकी टू हैव। वाओ। ठीक है, तो इसलिए मेरा मन ही नहीं हुआ कभी कि मैं अपने शहर से, मतलब अपने देश से बाहर निकलूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। अपने शहर से बाहर निकल भी रहा हूँ तो अपने शहर आता जाता रहूँ। जी। कॉलेज के टाइम पे भी आता जाता रहा। ठीक है। अब 3 साल खत्म हो चुके, कॉलेज मेरा खत्म हो चुका। अब एक बहुत ही कोइंसिडेंटल चीज़ होती है मेरे साथ। मैं आया हूँ घर, मैंने कहा कि आज काम बिल्कुल नहीं करेंगे, अब आराम करेंगे। बट बनिया होते हुए, पैसे बिना कमाए, कैसे मन चलेगा? तो मानता बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, जो मेटेरियल लगते थे हमारे उसकी कंपनी के, उसमें सेल्स जो होती है, कॉल मैं करूँगा। अच्छा, मैंने कहा, कभी तो आपको फील्ड पे उतरना चाहिए ना, ज़मीन से कनेक्टेड रहना चाहिए ना। सही बात है। मैंने कॉल करी, तीसरी कॉल है, मेरे पास एक बंदा आता है, वो मुझसे कहता है, भाई लैंडिंग पेज बनवाना है। मैंने कहा अच्छा, क्या पर्पज़ है? अरे मेरा जो है, मुझे टेलीग्राम का चैनल है, उसका मुझे लैंडिंग पेज बनवाना है कि लोग उस लैंडिंग पेज पे जाके चैनल अच्छा, जॉइन कर पाएँ। अच्छा। मैंने कहा अरे ये तो ओहो! शायद वही चीज़ है। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे को कर गया क्लिक। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा इनका तो बनाएँगे ही बनाएँगे, चाहे सस्ते रेट में बना दें। उनने बोली जितने रेट में लिख रखे थे उनने उतने में हाँ कर दी। मैंने कहा नहीं, तुम और कम में बनवाओ। 6000 का लैंडिंग पेज बनाया था मैंने, और मैंने वो खुद अपने हाथों से बनाया था। अच्छा, उस ठीक टाइम है। मुझे वो आ गई थी चुल के। मैंने कहा साला मेरा इतना लॉस हुआ, आज मैं खुद लैंडिंग पेज बना के ये समझूंगा कि होता कैसे है, क्या है सिस्टम। ठीक है। ठीक है, मैंने लैंडिंग पेज बनाया, बन गया, उसे बढ़िया लगा, दे दिया। ठीक है। मैंने कहा कि यार मुझे इसमें घुसना है, मुझे हुँ, हुँ। जानना है ये करते क्या है। मतलब यार 3000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके क्या कमा लेगा इंसान। सही बात है। मैंने खरीद ली, हर कोई थोड़ा ना खरीदता है। उस टाइम पैसा था, मैंने खरीद लिया। मैंने कहा चलो पता करते हैं क्या सिस्टम है। मैंने उससे बंदे से कहा भाई कहीं मिलने का प्लान बनाते हैं, तेरा काम मुझे समझ में आ रहा है, हुँ, हुँ। मेरा काम तेरा काम बराबर मतलब मिलता जुलता है। अच्छा, उसका काम ना, वो चैनल ओनर नहीं था, अच्छा। वो थी मार्केटिंग एजेंसी। ओह! और मार्केटिंग एजेंसी जो इनकी मार्केटिंग करती थी। ये बात समझ में आ चुकी मुझे लैंडिंग पेज बनाते बनाते कि ऐसा सिस्टम चल रहा है इनका। मैंने कहा इससे बात करते हैं। वो बंदा रहता था गुड़गांव में। मैंने कहा भाई मैं गुड़गांव आता जाता रहता हूँ, हालांकि मेरा इतना रन था नहीं। मैंने कहा मैं आता जाता रहता हूँ, अब तेरा जब मिलना हो मुझे बता दे, मैं तेरे से मिलूंगा। ठीक है, वो भी बड़ा खुश कि यार मिलते मार्केटिंग हैं। वाला बंदा जो हाँ था, ठीक है। हाँ, उसे ये था कि मैं इस फील्ड में हेल्प कर पाऊंगा। वो टेक में इतना ऊपर नहीं था, ओके। उसको धंधे की समझ थी, उसको मार्केटिंग की, मतलब ये समझ थी कि मार्केट करना कैसे है अपने प्रोडक्ट को, मुझे मेरा ऑडियंस क्या है। ये थोड़ी टेक की गगल थोड़ी कम थी उसमें। टेक हो गया, ग्राफिक हो गया, इसकी थोड़ी सी, और मेरे में इस चीज़ की थी क्योंकि मैं इसी धंधे में लग के आ रहा हूँ और थोड़ा क्रिएटिव माइंड है भी। ठीक है। मैं मिला इससे गुड़गांव में आके, अपनी बात होना शुरू हुई। उसने क्या कहा, भाई तू ऐसा कर, जितना ग्राफिक का काम, जितना लैंडिंग पेज का काम है मेरा, सारा तू उठा ले। उसने तेरे को आपको इसकी कहा? समझ है? हाँ। ठीक है। उसको मेटा ऐड की समझ थी क्योंकि वो लगाता था। उसने कहा कि तू ग्राफिक और लैंडिंग पेज का काम उठा ले। मेरे को वहाँ मिल गया एक पुश। मैंने कहा कि थोड़ा एक क्लाइंट ऐसा फिक्स हो गया जो कि हमेशा रहेगा, ऐसा लग रहा है, एक पैसा फिक्स हो जाएगा आना। मेरे पास उस समय था भी। मैंने कहा मैं सब लगा के मैं गुड़गांव आ जाता हूँ। अच्छा। मैंने खोला गुड़गांव में ऑफिस मार्केटिंग का। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय हायर करे, टीम बनाई बढ़िया। अच्छा 3 महीने 4 महीने अपने काम करते करते हो चुके थे। उसको ये देखने लग गया कि इसके लैंडिंग पेज से और इसके पोस्टर से रिजल्ट आ रहा है, और ऐसे लैंडिंग पेज ऐसे पोस्टर नहीं बने अब तक हमारे उसमें, ना कोई और बनाता। ठीक है, उसने कहा एक काम करते हैं, पूरा मेरे मार्केटिंग का काम तू संभालने लग जा। चलो बढ़िया। उस टाइम मैं डाइसी था। मैंने कहा मैं अपना छोड़ूं, क्या करूं क्या ना करूं। उसने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, तू मेरा क्लाइंट भी संभालना शुरू कर एक बार। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा यही मुझे चाहिए था। मुझे ऑब्जर्व करना था कि करते क्या हैं ये लोग, कैसा पैसा कमा रहे हैं।
अब तक ये तो पता लग रहा था कि पैसा उनके पास है। जब वो लैंडिंग पेज के लिए मुझे अमाउंट दे रहे हैं, पोस्टर ग्राफिक के लिए अमाउंट दे रहे हैं डेली का, तो पैसा तो कंपनी के पास भी है और जो कंपनी में क्लाइंट है उनके पास भी पैसा तो है। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को हाथ में ले लिया। मैंने कहा अब मैं इससे क्लाइंट से डील करूँगा। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ मेरे में भी थी, उसके में भी थी। ठीक है। कहीं ऐसा नहीं था कि उसने मुझसे कुछ गलत बोला हो, कहीं ऐसा नहीं था कि मैंने उससे कुछ झूठ धंधे या के गलत। हिसाब से दोनों सही थे। धंधे के हिसाब से ठीक है। दोनों बिल्कुल अपने ट्रांसपेरेंट लोग। ठीक ठीक है। हमने कहा कि बात करते हैं क्लाइंट से। मेरी बात होना शुरू हुई क्लाइंट पे। अच्छा, क्लाइंट पे वो नहीं था। ठीक है, मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ कि क्या क्या आपका ऐड लगना है। उसने बताया कि मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उसमें मैं टिप देता हूँ। मैंने कहा ओके, गॉट इट, क्या काम करते हो समझ में सब आ गया मुझे। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि अभी मेरी क्लाइंट से पहली बात हो रही है, मैं रेवेन्यू मॉडल पूछूंगा तो गलत हो जाएगा, बुरा लग सकता है भाई कि पहले ही आते ही पैसे के बारे में बात कर रहा है। सही है। ठीक है। मैंने कहा कि मार्केटिंग कैसी होनी है आपकी, नाम क्या है, लोगो कैसा बनना है, ये सब फालतू क्वेश्चन, मतलब ज़रूरी क्वेश्चन ही थे, वो मैंने वहाँ करके लिए। उसने आंसर कर दिए। मैं इतनी देर में आता कि आपका बजट है कितना, है ना, बस मैंने हल्का सा बोला होगा बजट। वो आता है, अरे आप ऐसा करिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा, अभी हो जाए तो बता दो आप मिनिमम, मतलब मैं बोल रहा हूँ 10 लाख लगा दो उस दिन का। मैंने कहा क्या, मतलब मैंने बोला एक नहीं, दिन का 10 लाख 10 दिन का। अच्छा, मतलब 10 लाख 1 लाख पर डे। 1 लाख पर डे, ये ऐड में? ऐड में। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने रिएक्शन कुछ दिया नहीं, बट मेरे दिमाग में ऐसा रिएक्शन आया था। मैंने कहा 10 लाख 10 दिन का, इतने दिनों में कोई क्लाइंट नहीं बोल के गया आज तक मुझे। आया है तो बड़ी कंपनी से आया होगा, ये तो बहुत ही, मतलब नाम कोई है नहीं क्लाइंट, और कंपनी थोड़ना है, कंपनी का बजट ऐसे निकलता है कि यार बिल्कुल बिल्कुल 1 लाख पर डे। वो भी बोल रहा है कि मिनिमम स्टार्ट कर दो, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इतने पे वो स्टार्ट। देखने के लिए। हाँ ठीक है। ये टेस्ट कर रहा है मुझे। मैंने कहा सर ऐसा है कि 10 लाख 10 दिन के अंदर तो लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये एड सेट होता है, सब होता है। 15-16 दिन मान के चलिए, मैं लगाने की ट्राई करूँगा। ठीक है। मैंने बनवाया लैंडिंग पेज, मैंने बनवाया ग्राफिक। ठीक है, वो ऐड लगवाए मैंने, लगे उसी में। ठीक है, मैंने ऐड लगवाए, चलने लग गए, रिजल्ट उसमें आने लग गया। वो बंदा खुश, कह रहा कि रिजल्ट सर बढ़िया दे रहे हो आप, बजट मेरा स्पेंड कर दो, अच्छे से स्पेंड करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरा बजट 10 स्पेंड दिन में कर मत दो। रुको, उससे पहले भी अगर हाँ, कर सकते जितना हो जल्दी कर हो दो। सके उतना ठीक स्पेंड है। कर दो। मैंने कहा अच्छा, कर दे रहे हैं, चलो स्पेंड, देखते हैं। सीपीसी होती है, सीपीसी जानते हैं आप? एक बार बता दीजिए दर्शकों को। फॉर मेरे को तो एग्जाम्पल, कॉस्ट पर लीड मानिए आप, कि एक लीड कितने कॉस्ट की आ रही है। फॉर एक एग्जाम्पल, बंदा को एक्वायर करने के लिए आपको क्या कितना कॉस्ट पड़ रही पैसा है, लग रहा है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कराने की क्या कॉस्ट पड़ रही ठीक है। है। ठीक है, ठीक है। वो उसकी बढ़ने लग गई। आप बजट बढ़ाते हैं ना मेटा में, तो ये होता है कि कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। उसकी बढ़ने लग गई, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदा कह रहा है हाँ बढ़िया आप लगाओ, मतलब पहले जिस व्यक्ति को 10 रुपए में लाया जा रहा था वो 25 रुपए भी देने को अब तैयार है, तो भी तैयार इसको है, कोई तो भी उसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या वॉल्यूम आना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि इसको 25 रुपये नहीं, 30 रुपये नहीं, इसको उससे कमाने को मिल रहे हैं 500 रुपये, तभी तो ये देने को तैयार है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये सब चीज़ें होते हुए करते हुए मैंने उससे डील कर ली। मैं नाम लूँगा अब परवेश। ठीक है, मैंने परवेश से डील करी कि मैं आपके ऑफिस में ही आता हूँ। ठीक है, जितना मार्केटिंग मीडिया का काम है वो सारा मैं संभालूंगा, आप ऐड का संभालते रहो जैसे संभाल रहे हो। ठीक है, वो तो पहले ही रेडी था इस चीज़ के लिए, वो खुश। मैंने शिफ्ट किया, हम लोग सेम ऑफिस में काम करने लग गए। ठीक है, बात। मैंने एक अपॉर्चुनिटी समझा उसको, और जिस दिन मेरे संग ये स्कैम सा हुआ था ना, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मैंने प्रीमियम लेके गलती तो नहीं करी। एक माइंड में आया था, थोड़ा सा रिग्रेट अपना भी था कि मुझे लगा था मैंने गलती करी, बट स्टिल ये चीज़ तो थी ना कि मैंने प्रीमियम लिया और ये बिजनेस चलता कैसे है। मेरे को वहाँ चुल बैठ चुकी थी कि मैंने कहा मुझे जान की पूरा खगोलना है क्या, कैसे पैसा बना रहे हैं, इतना पैसा लगा कैसे रहे हैं। बिल्कुल। अब तो धीमे धीमे इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। भगवान ने ही ऐसा दिया कि तुम इसको इंडस्ट्री में आओ, समझो। मैंने समझा। उसके बाद परवेश और मैं बैठे, हम डेली बैठे ये समझने के लिए कि एक्चुअल में वो लोग कैसे कमा रहे हैं। उसको भी थी नॉलेज, पर एक लिमिट तक थी। तो अब बेसिकली आप उस स्टेज पे पहुंच गए जब आपको समझ में आने लग गया कि ये टेलीग्राम स्कैम्स होते कैसे हैं। मतलब मुझे ये समझ में आने लग गया कि ये स्कैम हो रहे हैं। पहले तो मुझे अच्छा, नहीं पता था। नहीं पता था कि स्कैम भी हो रहा है हाँ, अपने साथ। अच्छा। पहले तो हमें लग रहा था ना कि ट्रेडर की गलती है, मेरी गलती है, मैं ट्रेडर हूँ, मेरी गलती है। नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर आपने क्या क्या इस पे समझा कि ये टेलीग्राम स्कैम हो कैसे रहे, ये बता रहा बताइए हूँ आपको। जी। ठीक है, मैं पहले आपको मतलब स्टार्ट से बताता हूँ कि हमने क्या क्या किया। ठीक है। हम पहले दिन बैठे, ये डिस्कशन हुआ कि ये स्कैम चल रहा है।
उसको भी कहीं ना कहीं ये डाइसी था कि शायद ये स्कैम है यार, ठीक है। मैंने कहा डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि चल क्या रहा है। हमने अपनी टीम को, सेल्स टीम को ऐसे बात करने में लगाया उनसे कि समझ में आए रिटर्न क्या कमाते हैं। हमने पर्सनली बात नहीं करी, सेल्स टीम को लगाया इसके लिए, जो क्लाइंट रिलेशन में थे, सेल्स में थे, उनको लगाया। समझ में क्या आता है अभिषेक, 5,000 अगर ऐड में लगाते थे, 200 मेंबर आना बहुत ईजी बात है। ठीक है, 5,000 में 200 मेंबर आराम से फेसबुक से निकल जाएंगे, ठीक है। थोड़े कम, कभी थोड़े ज़्यादा, ठीक है। 25 रुपए का एक आ रहा है, नहीं 250 के आसपास, नहीं 25 25 हाँ, रुपये का 200 एक आ यूज़र रहे आ हैं, रहा है, ठीक ठीक है। है। हाँ 500 में 25 5,000 में सही 200 है। यूज़र आना हाँ, पक्का, आ गए। ठीक है। फिर हमने देखे पेमेंट, मतलब प्रीमियम पेमेंट्स कितने निकल रहे थे, कम से कम 200 में से 6। ठीक है, कम से कम कितने का प्रीमियम होता है, 2,000 का मंथली। कितना हुआ, 12,000। 12,000। तो बेसिकली क्या डील हुई, 5,000 लगाओ, 12,000 निकालो, अरे यार, ये तो 21 दिन में पैसा डबल। बस। और 5,000 को अगर हम 1 लाख भी लगा देंगे ना, तब भी वो डबल होके ही आना है, डबल क्या 2.5 होके ही आना है। और ये तो लगाए जा रहे थे जैसे आपने बताया ऐड। ओ, सीधा क्विक रिच स्कीम हो गई ना इनकी, तो मतलब मनी मेकिंग मशीन है। तो ये बेसिकली जब आपको वो 10 लाख दे रहे थे, तब ये खुद 10 लाख कमा रहे हैं ऊपर के, 10 जब लाख के मुझे 10 ऐड लाख दे रहे चलाने हैं दे ना, रहे हैं। सॉरी 10 लाख के ऐड चला के दे रहे हैं, तो इनको 25 लाख का रेवेन्यू बन के बन रहा है। वही रेवेन्यू इनका 25 का बनना है, क्या बात है। अब और वो आप 10 चला भी लाख वाले अच्छे से रहे हो। क्लाइंट है ना, उस टाइम ही 10वें दिन मुझसे बोल चुका था, मेरा बजट है 1 करोड़ कर दो महीने का। महीने का 1 करोड़। क्या बात है। और ऐसा भी नहीं कि बातों बातों की बातों फंड आ जाते थे यार हम पे। अच्छा, अब ये चीज पता लग गया कितना कैसा कमा रहे हैं। फिर हमने देखा ये स्कैम क्या है इसमें, ये तो कमाई हो गई ना यार, स्कैम क्या है। अच्छा, उसको नॉलेज थी कि सेबी एनआईएसएम में होता क्या है, उसमें फ़र्क क्या है। मैं आपको बता दूं, एनआईएसएम का मतलब होता है सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए, सेबी का लाइसेंस लेने के लिए। एनआईएसएम का कभी मतलब नहीं है कि आप टिप दे सकते हो या आप एडवाइस दे सकते हो। एनआईएसएम एक सिर्फ टेस्टिंग होती है, सेबी के द्वारा ही कह सकते हैं आप, मतलब कि ये टेस्ट करते हैं कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, कि आप कभी एनालिस्ट बन सकते हो। आपके एनालिस्ट की लाइसेंस नहीं अभी तक आई है, ठीक है। ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया कि एनालिस्ट की लाइसेंस अलग है और एनआईएसएम अलग है, और मैंने जिससे टिप ली थी वो एनआईएसएम था, तो कायदे में वो इलीगल था। अब समझ में आ गया कि भैया इलीगल था। इलीगल ठीक है। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ स्कैम्स। बिल्कुल। ये स्कैम चल रहे हैं 4 तरीके से, ठीक है। ठीक है। पहला तरीका क्या है, चैनल जो होता है कंप्लीटली अनरजिस्टर्ड है, ना तो एनआईएसएम ना सेबी, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके पास। बंदा आया, क्योंकि इस मार्केट में ना सप्लायर बनना इतना इजी है अभिषेक, इतना इजी है। चैनल खोलो, ऐड लगवाओ, पैसा कमाओ, बात खत्म। क्या बात है। रिवेन्यू मॉडल आ कहाँ से रहा ये समझते हैं, और पहला स्कैम समझते हैं। जी। अनरजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल था, ठीक है। ठीक है। उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कैसी भी बंदा कोई भी आकर टिप दे रहा है। अब वो कह रहा है अंधाधुन वो टिप दे रहा है, किसी भी एनालिसिस के बिना अंधाधुन टिप दे रहा है, ठीक है। कोई भी कॉल बाय कर लो, कोई भी कॉल बाय कर लो, कोई भी पुट बाय कर लो, कॉल भी बाय करा दी, पुट भी बाय करा दी। अच्छा, स्ट्रैटेजी गए तेल लेने। जितने क्लाइंट थे ना उनके चैनल हमने देखे, तब हमें समझ में आता, ठीक है। कुछ भी लगाया, ट्रेडर क्या भाड़ में, ट्रेडर मतलब ट्रेडर क्या तेल लेने, कोई मतलब ही नहीं है उसको क्या है क्या ना है। एक बात बताओ अभिषेक, 5 कॉल ऑप्शन की देते हैं आपको दिन में, 1 हिट मारेगी कि नहीं मारेगी? बिल्कुल मारेगी। अब जैसे मैंने अपना सारा पैसा एक बास्केट में लगाया था, वैसे हर ट्रेडर लगाता है। 200 में से 20-20 ट्रेडर आपके मान के चलिए 6 कॉल लगा चुके होंगे कहीं ना कहीं, बिल्कुल, ठीक है। 6 कॉल 120 मान, तो मतलब 60-70 ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं करते, चैनल में आके रह जाते हैं। बट 20-20 लोग ऐसे होते हैं जो एक टिप मान लेते हैं, 20 लोग एक टिप मान लेते हैं, पैसा लगा लेते हैं। बिल्कुल। उनमें से किसी 20 लोग का तो प्रॉफिट होगा। सही बात है। बिल्कुल होगा। और बाकी जिनका लॉस होगा ना, वो समझेंगे कि लॉस तो मेरी गलती से हुआ, वही जो आपके साथ स्टार्टिंग में मेरे संग हुआ। अब उसका प्रॉफिट हुआ ना जिन 20 का, उन 20 में से 6 बंदे जरूर निकल के आने हैं जो कि प्रीमियम ग्रुप बाय करेंगे, जैसे मैंने किया था। सही बात है, ठीक है। और सच्चाई की बात यह है कि जो प्रीमियम ग्रुप में भी टिप दी जाती हैं वो भी अंधी दी जाती हैं, बस ज़्यादा दी जाती हैं, ये है सिस्टम। ठीक है, ये हुआ पहला स्कैम। हाँ, ठीक है। स्कैम जितने भी चल रहे हैं टेलीग्राम पे, सबका रेवेन्यू मॉडल सेम है। 5,000 लगाओ, 200 मेंबर लाओ, 200 में से
6 6 मेंबर कन्वर्ट निकालो, होते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप बेच दो उनको। ये आज तक किसी ने नहीं बताया यूट्यूब पे। ये तो पहली बार सुना जा रहा है। मतलब देखा जाए ना तो मैंने भी ये बात किसी को नहीं बताई है ढंग से, अगर सच्चाई बताऊं तो। आपने पूरा गणित बता दिया इधर। मैंने पूरा गणित बता दिया। ट्रेडर ये समझ सकता है इस बात से कि मेरे संग एक्चुअल में हो क्या रहा है। यार दोस्तों, आप में से कितने लोगों के साथ ये हुआ ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, पेड वाला प्रीमियम वाला, वो भी कमेंट्स में बताना जी। मैं श्योर हूँ कि इसमें कमेंट बहुत आने वाले हैं। लेट्स सी जी। हाँ, सो ये होने लग गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके के स्कैम अलग अलग हैं। ठीक है, रेवेन्यू मॉडल सेम है, स्कैम अलग अलग हैं। ठीक है। अभी हमने एक स्कैम समझा है, 3 बचे हैं। अनरजिस्टर्ड वाला। ठीक ठीक है। है, अनरजिस्टर्ड वाले में यूजर समझ जाता है कि इसमें रजिस्टर लिखा ही नहीं है तो हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया NISM रजिस्टर्ड, वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि बिल्कुल। NISM का सर्टिफिकेट लगा देते हैं। वो बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि भैया ज्ञानी इंसान है, इसने कुछ लाइसेंस ले लिया है तो ये है, बट वो सिर्फ NISM रजिस्टर्ड है। अगेन अ स्कैम। ठीक है, दूसरा ये अच्छा, हो। ये स्कैम रेवेन्यू मॉडल छोड़ के डिस्कस हुए हैं मार्केट में, यूट्यूब पे मिल जाएंगे एक दो ठीक स्कैम। है, बट हम एक कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर पूरा बता रहे हैं उनको। एक दिन आपको न्यूज में मिल जाएंगे। ठीक अभी है। भी हैं 2-4 स्कैम न्यूज में आते हैं टेलीग्राम के, बट ये बात कहीं नहीं आती जो नहीं मैं आपको तीसरी बताने वाला हूँ। लोग क्या करते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं, सेबी आरए को अप्रोच करते हैं, उसका लाइसेंस ले लेते हैं रेंट पे। ओह, ओके। करेंगे मतलब क्या? अनरजिस्टर्ड लोग रजिस्टर्ड एंटिटीज का लाइसेंस उनसे रेंट पे ले ले रहे हैं। हाँ, और ग्रुप के नाम में लिख काइंड ऑफ देते हैं, पार्टनर बना ले रहे हैं। ग्रुप पे लिख देते हैं ये चैनल ब्रैकेट में सेबी रजिस्टर्ड INA डैश डैश डैश। लाइसेंस किसका है? अपना नहीं है, किसी आरए का है जिससे रेंट पे लिया है। इसके बदले उस आरए को 20% कमीशन, कुछ भी एक कमीशन, मतलब एक यूजुअल अमाउंट 20% बताया। ये कमीशन अभी भी दे चल रहा है देते ये वाला स्कैम? चल रहा है। अच्छा, और सेबी ने पकड़ा भी नहीं है। पकड़ा नहीं है? पकड़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है, यही तो मेन बात है ठीक है। कि ट्रेडर कैसे समझे कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है। अच्छा, चैनल का नाम कभी भी कंपनी के नाम से मैच नहीं होता। इवन जो रजिस्टर्ड चैनल होंगे ना, उनने भी अपनी कंपनी का नाम और अपने चैनल का नाम अलग रखा होगा। तो ट्रेडर कैसे पता लगाए कि कोई चैनल सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं? नंबर डालेगा INA का, किसी आरए का नाम आ जाएगा, ये पता कैसे चलेगा कि चैनल रजिस्टर्ड है कि नहीं? सही बात है। मानते हो आप इस चीज़ को? बिल्कुल। ठीक है। अब क्या होता है इस स्कैम में, जो रेंट लिया जा रहा है ना जी, मैं सोच रहा हूँ कि लोगों ने क्या क्या तरीके निकाल लिए हैं। टेलीग्राम में ही 4 तरीके के अलग अलग स्कैम चल रहे हैं। ठीक है, एक आरए 5 से 6 चैनल को अपना लाइसेंस दे देता है और सबसे 20% कमाता है। नहीं, पर इसमें आरए को रिस्क नहीं हो जाएगा कि कल को कुछ कंप्लेन वम्प्लेन जाती है? लाइसेंस तो आरए का है। बिल्कुल है। तो एट द एंड सेबी अगर पकड़ेगी आरए को तो यार सेबी को क्या मतलब, तुमने किसको दिया, तुम्हारी गलती है। करेक्ट, बट एनालिस्ट को मतलब ही नहीं पड़ रहा है ना इस बात से। कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं। तो सही बात है कि भाई कुछ पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ में से 20% भी मेरा हर महीने का आ रहा है, 20 लाख 20 लाख आ रुपए गया बिना कुछ किए। कंप्लेन आ भी जाए तो मैं सॉल्व कर दूं। वो भी एक चैनल से नहीं आ रहा अभिषेक, 5 से 6 चैनल से आ रहा है। हाँ, 5-5-6, ठीक। कितने भी लगा लो यार, कोई रोक ही नहीं है। वो तो 5-6 इसलिए लगाता है कि एक लाइसेंस हर जगह दिखेगा तो यूजर समझ जाएगा। लेकिन ये तीसरे वाले स्कैम से तो बच भी नहीं सकते, बचेंगे कैसे? मैं बताऊंगा आपको कैसे बचेंगे, आखिरी में आते आते बताएंगे कैसे बचेंगे स्कैम से। ठीक है, ठीक। अब आते हैं अगले स्कैम पे। ये स्कैम है अभिषेक मेजर, ये सुन के थोड़ा हिलोगे आप। ओके, यहाँ समझ में आएगा कि ये इतनी जल्दी सप्लायर बनते कैसे हैं लोग। मैं तो ये समझता हूँ कोई देखते ये ना समझ ले कि हम भी ये कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा? ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये बताइए। ऐसा स्कैम है। यहाँ क्या होता है, सबसे मेजर यही पकड़ा हमने, और ये कहीं नहीं दिखाया गया किसी चैनल पे, किसी न्यूज़ पे, कहीं ये चीज़ मेंशन ही नहीं करी गई कि ऐसे भी स्कैम हो सकता है, ऐसे भी चैनल वर्क करते हैं। ओके, क्या करते हैं, एक सेबी रजिस्टर्ड चैनल, उसकी बनाते हैं कॉपी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ऑप्शन एम्पायर, ये चैनल ऐसा है जो हमारे साथ ऑनबोर्डेड है इस टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन एम्पायर सर्च करो टेलीग्राम पे। हो सकता है जो ओरिजिनल चैनल है ना, जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड चैनल है, वो शो ही ना करे, 15 चैनल शो कर देंगे ऑप्शन एम्पायर सेबी रजिस्टर्ड के नाम से। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं, लेके ऑप्शन एम्पायर की टिप्स, बॉट बनता है टेलीग्राम में, एक बॉट से लगाते हैं फॉरवर्डिंग। जो मैसेज ऑप्शन एम्पायर में जा रहा होगा वो फॉरवर्ड होके इस ग्रुप में आ जाएगा। एग्जैक्ट सेम। ओ बाप रे। पैसा कौन कमाएगा? जो फेक चैनल ओन करता है।
जो एक्चुअल में एक आरए एनालिसिस करके टिप दे रहा है, उसका पैसा चला गया यहाँ से। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, सेम मेटा ऐड चलवाए, क्लाइंट बने, मेटा ऐड चलवाए। हम तो एक छोटी मोटी एजेंसी थी यार, हम पे जब 1 करोड़ महीने का बजट आ रहा है, सोचो इस इंडस्ट्री का बजट होगा कितना। क्या लगता है ये कितने करोड़ का अंदाजन एक बताइए, ये जो अभिषेक मेरा एक एस्टिमेशन है, ठीक है, कोई टेलीग्राम बहुत कितने करोड़ों का होगा ये स्कैम? एक राउंड फिगर में देना चाहूंगा आपको, और आप सुन के बहुत हिलोगे, 50 करोड़ महीना कहीं नहीं गया एड में लगने का। 50 करोड़ महीना सिर्फ एड पे लगने का? सिर्फ एड पे लगने का। कमाई कितनी हुई लगाना आप? ये तो भाई 3 डिजिट्स के ऊपर, वही बोल रहा हूँ करोड़ में। जब 5,000 से 12,000 वाले हिसाब लगा लो, 120 करोड़ आ चुके महीने के। महीने के 120 करोड़ ये बजट है। बाप रे। अब आप समझ रहे होंगे कितना हाई लेवल पे स्कैम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बॉट फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मेटा पे ऐड लग चुके हैं। इसके बाद एक और पार्ट आप यहाँ कैच लीजिए, सब्सक्राइबर कहाँ से आएंगे? वो तो जीरो है, वे कहाँ से आएंगे? 50,000 सब्सक्राइबर फेक डाल दिए। अब 50,000 एक बार बंदा भी जो आ रहा है ना, उसको क्या लगता है कि यार कितना बड़ा, कितने 50,000 सब्सक्राइबर है, लोग ट्रस्ट करते होंगे यार इसको, तो तभी तो है। 50,000 एक बार बंदा भी टिप ले लेता है इस बात को सोचते हुए। बस हो गया खेल। यहीं पे उन्होंने प्रीमियम की लिंक डाली कि इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, प्रीमियम में और प्रॉफिट होगा, 6 कॉल दूंगा दिन की कि ये करेंगे कि वो करेंगे। लिंक डली, पेमेंट करा, प्रीमियम ज्वाइन किया और लॉस कर लिया। अब जब मुझे पता लगा अभिषेक कि इस तरीके से स्कैम चल रहा है, मेरा ये एम बन चुका था कहीं ना कहीं मुझे साफ करना है इसे। मेरा भी, परवेश का भी, ठीक है, ये एम बन चुका है हमें कि इसे साफ करना है। डिस्कस करते करते, सारे स्कैम को पकड़ते पकड़ते हमने निकाला आइडिया साफ करने का। अब इससे पहले आपको ये बता दूं कि सेबी रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, इनकी टिप पे क्यों फोकस करना चाहिए, और ये लाइसेंस मिलता कैसे है। बिल्कुल बताइए, ये आरए को लाइसेंस कैसे मिलता है, क्यों सही है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताइए। सेबी आरए बनने के लिए पहला आपको क्राइटेरिया होता है, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हों फाइनेंस फील्ड में, ठीक है, या आप ग्रेजुएट हों और आपने एक्सपीरियंस लिया हो 5 साल का स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, फाइनेंस फील्ड, ठीक है। उसके बाद आपको NISM क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको आरए का लाइसेंस अप्लाई करना होता है, ठीक है। आरए का लाइसेंस अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत मिल जाता है, प्रोसेस है, काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, काफ़ी स्क्रूनिटी देखी जाती है। सेबी परखता है कि ये बंदा बनने लायक है कि नहीं है, ये बंदा लीगलिटीज़ को फॉलो करने वाला है कि नहीं है, हर चीज़ देख के फिर आरए बना जाता है। ओके, ठीक है। इसीलिए अनरजिस्टर्ड जो लोग हैं ना, इन्हें तो कुछ नहीं करा, जो मन में आया टिप दे दी। सेबी रजिस्टर्ड पर्सन ने मेहनत करी है, उनने 5 साल लगाए हैं इस चीज़ में कि ताकि मैं आरए बन पाऊँ। करेक्ट। उसके बाद और 5 साल लगाए हैं पैसा शुरू करने में, क्लाइंट लाने में। तो एक बात और सोचो आप, जो सेबी इसको लाइसेंस दे रहा है, कोई सोच के ही दे रहा है ना, नहीं सबको ही नहीं मिल जाता, क्यों चल रहे होते हैं अनरजिस्टर्ड। बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए मतलब मैं बिलीव करता हूँ एक फ्री टिप और एक अनरजिस्टर्ड, मतलब फ्री एक पार्ट अलग हो गया, बट अनरजिस्टर्ड ना लें और सेबी पे ही जाएं, क्योंकि उसने काम करा है उसके लिए यार, उसे आता है, उसे एनालिसिस करना आता है। वो ऐसी टिप नहीं दे देगा, हो सकता है वो दिन की 6 टिप बोले बट दे वो 2 ही, ठीक है, बट वो डिलीट नहीं करेगा। हाँ, डिलीट नहीं करेगा, बिल्कुल, चाहे कम दे जी। एक मेजॉरिटी केस में नहीं करता, क्योंकि उसने मेहनत करी है और उसके पास सेबी का डंडा है। कुछ गलती करी सेबी पकड़ लेगी, सही बात है। अनरजिस्टर्ड को नहीं पकड़ सकती पर सेबी, ठीक है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी है ना कि सेबी कहाँ तक पकड़ेगी। ठीक है। अब आप ये पार्ट देखिए कि इतनी क्वांटिटी और सेबी कैसे पकड़े। सेबी के पास इतने काम है करने को, डेली केस आते हैं पंप एंड डंप के, डेली केस आते हैं मनी डबलिंग के, अकाउंट हैंडलिंग के, और इनसाइडर ट्रेडिंग, कितने काम है सेबी के पास। वो कैसे इन स्कैम को पकड़ लेगी। 50 करोड़ कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट की स्कैम की दुनिया में, अगर आप आएंगे तो। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। अब इस पर पॉइंट पे हम एंटर हुए, ठीक है। हमने कहा सेबी का सपोर्ट तो हम कर सकते हैं ना,
बिल्कुल। कहीं ना कहीं जितना जो हमारा एम है वही उनका एम भी होगा कि हमें अनरजिस्टर्ड लोगों को हटाना है, हमें ट्रेडर का लॉस नहीं होने देना। जो स्कैम मेरे साथ हुआ, मेरे को उस दिन दिल पे लग गई कि यार मेरे साथ स्कैम हुआ है, वो पैसा मैंने नहीं गवाया था, वो मेरा पैसा इसकी वजह से गवा था। जी जी। अब यहाँ मैंने सोच लिया हटाना है इनको कैसे भी करके, जो clean मैंने करना सहा है। है मैं नहीं चाहता कोई और से है, ठीक जो है। मैंने सहा है मैं नहीं चाहता कोई और से है। ये स्कैम किसी और के साथ ना हो, जी। ठीक है। अब मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, को पार्टनर परवेश और मैंने मिलके ये आइडिया बनाया कि एक प्लेटफॉर्म लाते हैं जिस पे यूज़र आके देख पाए कि एक्चुअल में कौन से चैनल रजिस्टर्ड हैं, उन्हें हम वेरीफाई करते हैं। हमारा स्क्रूटिनी प्रोसेस है, हम सेबी लाइसेंस पर्सन को भी एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं। 6 लेवल का प्रोसेस होता है। उसके बाद जब वो 6 लेवल क्लियर कर चुका होगा तब हमारे ऑन बोर्ड होगा। अच्छा, मतलब सेबी रजिस्टर्ड बंदा भी जब को पार्टनर के पास आता है तो 6 लेवल क्रॉस करेगा तभी वो रजिस्टर्ड होगा। उसने सेबी तो क्रॉस करा ही हुआ है, वो हमारे 6 लेवल अलग से क्रॉस अरे भाई, करेगा। और परीक्षा करा दी आपने उसकी, ठीक है। क्योंकि हम चाहते नहीं है ना, हम ट्रेडर को फील करते हैं यार। ये 6 क्या होते हैं? ये 6 जो आप लेवल्स बोल रहे हैं, थोड़ा ऊपर से बता सकते हैं अंदाजन क्या मैं है? ऊपर से ही बता पाऊंगा आपको। हाँ, ऊपर से ही बताइए। ठीक है, ये लेवल ऐसे होते हैं। पहला लेवल आप ये समझिए, हम वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में बंदा सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है, इसी कंपनी क्या है क्या नहीं है, ठीक है, फिर हम सेकंड वेरीफाई करते हैं इसके पास्ट रिकॉर्ड क्या रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्या कभी ये अनरजिस्टर्ड टिप एडवाइजर रहा है या ये सेबी रजिस्टर्ड ही रहा है। ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने एंड पे टेस्ट करते हैं। फिर लेवल आता है, हम उसका एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है, उससे फॉर्म काइंड ऑफ अ क्विज भरवाते हैं कि आपने कहाँ से शुरू करा था, आपने कैसे कैसे करा, आप कितनी टिप देते हो, प्रीमियम में कितनी टिप देते हो, क्या प्राइजेस रहते हैं, और क्या कभी आपसे कोई अनजाने में गलती हुई है तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हम उनसे लिखवाते हैं। और क्योंकि इस बिज़नेस में हम रह चुके हैं तो हमें पता है कि जो आंसर आ रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है और कहाँ सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, यह हमारी टेस्टिंग इतने लेवल तक हो चुकी ठीक है। है। फिर हम ये तक टेस्ट करते हैं कहीं ये बंदा रूड तो नहीं है, क्या ये बंदा रिप्लाई करता है यूज़र के चैट का कि नहीं करता है। हम पर्सनली यूज़र बनते हैं, ओके, ठीक है। ये बात किसी किसी केस में हमारे आर्य को भी नहीं पता कि हम यूज़र बन के आते हैं। हमारे सारे एम्प्लॉयज़ कंपनी के यूज़र बन के आते हैं, हमारे फ्रेंड्स को हम यूज़र बनाते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या ये यूज़र सही तरीके से बात करता है, क्या ये कुछ गलत काम तो नहीं करता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसका चैनल सेबी रजिस्टर्ड है बट ये दूसरे चैनल में रिडायरेक्ट करा रहा है ताकि यहाँ भी पैसा बन रहा है वहाँ भी पैसा बन जाए। जब सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं ना अभिषेक, तब हम ऑन बोर्ड करते हैं। तो ये रजिस्टर्ड इंडिविजुअल आपके प्लेटफॉर्म में रजिस्टर हो गए, रजिस्टर, ठीक है, ठीक है। अब यूज़र आके इन चैनल्स को देख पाएगा, आर्य का नाम देख पाएगा, शक्ल देख पाएगा कि मुझे टिप कौन दे रहा है। चलो शक्ल दिख गई, एनोनिमस नहीं है, ठीक है। सेबी का लाइसेंस सर्च करेगा जाके, आर्य जो सेबी की वेबसाइट है, आर्य का लाइसेंस कॉपी करा वहाँ पेस्ट करके सर्च करेगा, कंपनी आ जाएगी सामने, उस कंपनी को सर्च करे, उसके डायरेक्टर देखे, जो नाम हमारी साइट पे लिखा हुआ है वो नाम वहाँ मिलेगा उसे। ये प्रोसेस है जहाँ यूज़र ट्रस्ट कर सकता है यार। अब मैंने इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, परवेश ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि यार हम ट्रेडर हैं, हम इसे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। आप ये करेंगे, लाइसेंस लिया, पेस्ट करा, कंपनी डिटेल ली, आपको नाम मिल जाएगा डायरेक्टर में, इसका मतलब जेन्युइन है। क्या बात है। अच्छा, हमारे यहाँ पे फ्री चैनल के लिंक भी है जहाँ पे वो आर्य दिन की 2 से 3 फ्री टिप देता है, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर लो। तो यूज़र जो आप बता रहा था ना ऑप्शन एम्पायर का सेबी रजिस्टर्ड चैनल ढूंढे कैसे, ऐसे ढूंढे, जाएं copartner.in पे, ऑप्शन एम्पायर पे, गेट फ्री कॉज पे क्लिक करो, आपको ओरिजिनल चैनल मिलने वाला है वेरीफाइड जो कि फ्री है, और वहाँ टेस्टिंग करो, तब प्रीमियम लो। बट किसी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन का ले रहे हो, किसी ऐसे पर्सन का ले रहे हो कि उसने गलती करी तो सेबी उसे छोड़ेगी नहीं। पता है कैसा ये विषय एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं ना, वो है देसी कट्टा, चलाओगे सामने किसको कोई लगे नहीं पता, अपना हाथ टूट जाए ये भी नहीं पता। बिल्कुल। और ये है रिवॉल्वर, मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल। ये लाइसेंस रिवॉल्वर है, बिल्कुल, जो सरकार ने इन्हें दी है। बिल्कुल। यहाँ पे निशाना ठीक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अपना हाथ कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये पार्ट है। वाओ।
तो इससे तो यार कस्टमर को एकदम प्रूवन, जिनका परफॉर्मेंस भी है, जो रजिस्टर्ड भी हैं, प्लस आप फ्री का भी दे रहे हो, वहां पर भी चेक कर सकते हैं, तो उनके लिए तो फायदा है कि भाई वो जो आपने सहा है वो कोई और ना सहे, वो और ना सहे। क्योंकि ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू देखा है अभिषेक मैंने, मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए चैनल। ठीक है। आज की डेट में मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मेरा मानना है कि आप ग्राउंड पे रहे, बहुत उड़ने की ज़रूरत है कभी नहीं। मैं पर्सनली यूज़र को कॉल करता हूँ, किसी भी यूज़र को कभी मेरा पर्सनल फ़ोन से कॉल चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करता रहता हूँ। क्या बात है। मैं जानता हूँ कि उनके ओपिनियन है क्या। मैं एक ट्रेडर हूँ, परवेश एक ट्रेडर है, हो सकता है यार दूसरे के ओपिनियन और अलग हो, हमारे ओपिनियन दो के अलग बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कॉल किया है, कई यूज़र को जाना है डेली, अगर कोई सपोर्ट की इंक्वायरी होती है वो मैं ले लेता हूँ जानने के लिए कि फीडबैक दो यार, कुछ चेंज करेगा प्लेटफॉर्म में, सब सही है कि नहीं है। क्या बात है। पर मुझे एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ यूज़र की तरफ से। यूज़र आएगा आपके प्लेटफॉर्म पे, उसको सारी चीज़ें दिख रही हैं, अब जब ये रजिस्टर करेगा तो ये केवाईसी जो होगा वो आपके तरफ से होगा या इन जो रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स है वो जो, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद सेबी का कुछ रूल भी रहता है कि आपको कुछ डिटेल लेनी पड़ती है। हाँ, समथिंग आरए को ना, करेक्ट। हाँ। ये सिस्टम हमने प्रोवाइड करा हुआ है आरए को। जब पेमेंट हो जाता है एक डिटेल फॉर्म भराया जाता है यूज़र के थ्रू, ठीक है, उसके बाद उसे लिंक मिलती है ज्वाइन करने की। अच्छा, हम पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं फिर उसको और लिंक ये केवाईसी इन्फॉर्मेशन हमारे एंड पे नहीं आके आरए के एंड पे जाती है। गॉट इट। जो हमारे डैशबोर्ड्स हैं, जो हम एडमिन डैशबोर्ड चलाते हैं, उस पर कहीं डिटेल नहीं आती कि केवाईसी क्या है यूज़र की, क्योंकि एक यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम क्यों रखें। सही बात। जब सेबी ने दे रखा है ये पार्ट कि आरए को उसकी केवाईसी करना मैंडेटरी है, तो हम करा रहे हैं, क्योंकि आरए पर्सनली नहीं करा सकता हर यूज़र के जाके, और आरए को भी ये कहीं ना कहीं इतने चीज़ें हैं, इतनी एनालिसिस करनी है, अगर ये करने लग गया तो कहाँ से करेगा, टिप अच्छी नहीं देगा। अब एक चीज़ बताइए इसमें, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड आरए है, हाँ। ऑल्दो आरए पे उसको हमेशा डर रहता है कि सेबी, क्योंकि हम इसके अंदर आगे रजिस्टर्ड है तो कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल। बहुत ही रेयर बट कभी कभार केसेस आते हैं जिसमें रजिस्टर्ड आरए को भी सेबी का वो आ जाता है कि भाई आपको बैन किया जा रहा है, आप कुछ महीने टिप्स नहीं दे सकते हो। मान लीजिए ऐसा कोई एंटिटी है आपकी इसमें जो पहले लिस्टेड थी, बट अगर इस तरह से कुछ आता है तो आप क्या उसको हटा दोगे या रहने दोगे वहाँ? हम हटा देंगे, हम एक सेकंड नहीं लेंगे ये काम करने में। और हमारे इतना नेटवर्क है ना कि सेबी की न्यूज़ उस तक पहुँचे उससे पहले हम पे आ चुकी होगी, और उससे पहले वो प्लेटफॉर्म से हट चुका होगा। क्योंकि यार हम धंधा नहीं बनाने पे आए यार, ना हमें धंधा बनाना, ना हमें ऐसे रिटर्न निकालना, हमें ट्रेडर की हेल्प करनी थी। हमें वो करना था कि हमें क्लीन करना है ये इंडस्ट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं सेबी नहीं कर पा रही, तो अगर हम आके इसे क्लीन कर पाए तो क्या इशू है। सही बात है, एक तरीके से आप सपोर्ट ही कर रहे हो, हेल्प ही कर रहे हो। मार्केट प्लेस, करेक्ट। जहाँ यूजर आके देख पा रहा है कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ क्या ना करूँ। धीमे धीमे हम ऐसे फीचर भी लाएंगे जो वो टिप दे रहा है कितनी सही है कितनी नहीं है, ये एग्जैक्ट बेसिस पे हमारा सिस्टम देखेगा, ना कि हम पर्सनली बताएंगे कि ये है कि ये नहीं तो है। ह्यूमन एरर की भी शंका नहीं है? ह्यूमन एरर की शंका ना बचे। क्या बात है। जो मेरे संग हुआ था ना कि गलती मेरी थी या चैनल की नहीं थी, वो दिख जाएगा किसी गलती है किसकी नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसका आप देख रहे हो कि भैया इसके तो 90% कॉल गलत ही जा रहे, भले ही रजिस्टर्ड है, वो रहेगा चैनल पे हमारे, क्योंकि रजिस्टर्ड है, को पार्टनर पे रहेगा, बट डाउन लिस्ट हो जाएगा। और प्लस लोगों को तो आप दिखा ही रहे हो कि भाई तुमको परफॉर्मेंस, तुम उसके बाद भी डाल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर है फिर तो यार। अब वो बंदा रजिस्टर्ड है तो हम उसे इस बेसिस पर हटा नहीं सकते कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है कितनी नहीं है, बट हम डाउन लिस्ट कर देंगे उसे। इंटरेस्टिंग है वैसे, ये बड़े काम की चीज़ है। इसका लिंक भी गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, बिकॉज एज सच तो हर कोई पूछता रहता है टिप कहाँ से ले, टिप कहाँ से ले। तो मैं तो आपकी बात से एग्री करूंगा कि अगर टिप ही लेनी है, देखो हम तो टिप देते नहीं है, अगर टिप लेनी है तो रजिस्टर्ड वाले से ही लो रहे हैं, जिसको सेबी ऑलरेडी कह चुकी है कि भैया ये रजिस्टर्ड है, दे आर ऑथराइज्ड टू गिव टिप्स। और कुछ ना कुछ लेवल्स जो आपने जैसे बताया उन्हें क्वालिफाई किए हैं, आपके तो अलग ही किए हैं, मेरे हमारे आपके अलग किए हैं, मतलब टोटल सेबी के अलग, सेबी के 3 होंगे, आपके 6 हैं। सेबी का तो आपने जैसा बताया कि एनआईएसएम देना है, क्वालिफिकेशन एनआईएसएम और उसके बाद लाइसेंस, प्लस आपने 6 उसमें और जोड़ दिए, नवरत्न बन गए ये तो टोटल 9 है। तो दिस इज वेरी गुड। तो गाइस आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा इसको। अच्छा, रिसेंटली एक चीज हम ला रहे हैं जी, बीइंग अ मार्केटर और बीइंग अ ट्रेडर, दोनों की चीजें मुझे पता है, तो मैं ये चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसमें एक बहुत ही टोकन प्राइस पे 97 रुपीज पे आप 2 दिन का प्रीमियम चैनल टेस्ट कर सकते हो। ओह क्या बात है। बट ये फीचर साइट पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि यूजर 2 के बाद 4 दिन का ले ले, टेस्ट करने के बाद आरए को प्रॉफिट हो, आरए भी कुछ कमाया। तो इस अकॉर्डिंग ये चीज़ उन्हीं के लिए जिनको ये ऐड दिखेगा। अच्छा, सिर्फ 97 रुपीज में 97 आप आओ, खाओ, टेस्ट करके जाओ, फिर आप बताओ। हाँ। क्या बात है।
कॉन्वर्जेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, लेकिन मेरे ना एक आखिरी सवाल इस चीज से बचा हुआ है। आपने ये जो सारी चीजें करी हैं, हर बंदा कोई भी एफर्ट लेता है ना तो उसका कोई एक मिशन रहता है, एक विजन एक बना के चलते हैं, और वो ऐसा नहीं होगा। एक तो हमने समझ लिया कि भाई आप बीती है वो वाली चीज। तो मैं जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के बिहाफ पे कि आपका एक्चुअली में ये को पार्टनर के थ्रू मिशन या विजन एग्जैक्टली है क्या? मैं दोनों बताता हूँ आपको, मिशन अलग विजन अलग। बहुत बढ़िया। मिशन मेरा यही है कि मुझे इस इंडस्ट्री को क्लीन करना है। मुझे कोई बंदा अनरजिस्टर्ड नहीं चाहिए, किसी ट्रेडर के संग स्कैम नहीं होना चाहिए। क्या बात? कि उसका पैसा अपनी वजह से नहीं किसी और की वजह से जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे ये चाहिए, ये मेरा मिशन बन चुका है। ये हमारी पूरी कंपनी का मिशन बन चुका है कि हमें सामने वाले ट्रेडर के लिए स्कैम हटाने हैं। क्या बात है, क्या बात। और सरकार की मदद करनी है जहाँ वो नहीं हम कर सकते हैं यार, हम कर रहे हैं। कोई भी बंदा ना, ये चीज़ आप लिख के ले लो अभिषेक, जब तक कोई काम स्टार्ट नहीं करोगे वो होगा नहीं। अगर आप पे मिशन आ चुका उसको आप स्टार्ट कर दो, वो हो जाएगा। आज की डेट में हमारे प्लेटफॉर्म पे यूज़र्स हैं जो कि हमें नहीं पता आए कैसे, हमारे पास सोर्स नहीं है उस यूज़र की, वो आया कैसे। हम पूछते हैं, यूज़र कह देता है कि रील आ गई मेरे में, यार हमारे फॉलोअर्स अभी इतने नहीं है कि रील आ जाए, बट वर्ड ऑफ माउथ से जा रहा है हमारा काम। अच्छा होता है तो लोग वैसे भी उसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान की कृपा से रेवेन्यू इतना बन चुका है कि मतलब हमें विश्वास हो चुका है को पार्टनर बंद नहीं होने का है। क्या बात है, क्या बात। ये विश्वास हो चुका है कि ये गलत काम रोक देगा। आज जो मैंने इस पॉडकास्ट से बताया है ये कहीं अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनको ये डराएगा। वो तो देख के अभी कांप रहे होंगे ऑलरेडी। बिल्कुल। और आज डर रहे होंगे ना, कल की डेट में बंद करवा के भी रहूंगा। भाई देख लो, सेबी अलग पीछे पड़ी थी ये पीछे आपके अलग पड़ गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये मिशन बनाया अभिषेक। क्या बात। अच्छा, अब आते हैं विजन पे। को पार्टनर का इन फ्यूचर विजन ये रहने वाला है, यूज़र हमारा कैसा है उसे चाहिए टिप वेरीफाइड एक्सपर्ट से, जो उसकी इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ पैसा। बट अभी हमारी टारगेट ऑडियंस सिर्फ स्टॉक मार्केट थी, ठीक है, और टिप्स वाला पार्ट है। आगे आगे जाके पहला आएगा आईए वाला पार्ट, कि आईए का काम क्या होता है आप जानते हैं? आईए और आरए का फ़र्क जानते हैं? एक बार बता दीजिए। मैं तो जानता हूँ बट अब यूजर्स को एक बार बताइए। बिल्कुल नहीं जानते। तो आईए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। उसका काम टिप देना नहीं है, बाय सेल होल्ड देना नहीं, उसका काम है आपका पोर्टफोलियो जज करना, आपका पैसा जज करना, आप पे कितना कैपिटल है और उसमें कितना रिस्क लेने का आपकी क्षमता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग बताना कि अपने एग्स किस बास्केट में रखो। ना ये बताना कि इसको बाय करो, इसको सेल करो, इसको होल्ड करो, बल्कि एक एनालिस्ट का काम है बाय सेल और होल्ड का बताना। तो हम धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को भी को पार्टनर पर लाने वाले हैं, जो कि एक अलग नाम से होगा को पार्टनर के। आइए हम कुछ नाम सोचेंगे उसके लिए, तो बट ये हम लाने वाले हैं कि एक आप जैसा इन्वेस्टर भी, मुझ जैसा इन्वेस्टर भी उस पर जाए, ट्रेडर ही नहीं इन्वेस्टर भी जाए, उससे बात करे कि यार मेरा ये कैपिटल है, ये मेरा रिस्क है, कहाँ मैं पैसा डालूँ, प्रॉपर्टी में डालूँ कि मतलब किस स्टॉक में डालूँ, किस इंडस्ट्री में डालूँ, ये डिस्कस कर पाएँ। गॉट इट। ठीक है ना, जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, क्योंकि देखा जाए तो स्टार्टिंग में इक्विटी मैंने प्रॉफिट ही करा है बिल्कुल बिल्कुल। लॉस मेरा ऑप्शन में हुआ, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑप्शन गलत है या इक्विटी सही है। ठीक है, जो है वो यूजर पर डिपेंड करता है कि ट्रेडर की क्षमता क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। इसके बाद विजन में ये आता है आरए आईए स्टॉक मार्केट अलग कर दिया जाए, हम इसको प्रॉपर्टी में भी लेके आएंगे, रियल एस्टेट में कहाँ पैसा डाला जाए, इसके वेरीफाइड एक्सपर्ट्स जो कि सही टिप्स देते हुए आए हैं, सही बताते हुए आए हैं लोगों को कि मैं यहाँ पैसा डालूंगा तो यहाँ मेरा सही रिटर्न आ सकता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हम जो काइंड ऑफ वेरीफाइड लोग। वेरीफाइड, ठीक है। प्रॉपर्टी में ही नहीं, बेटिंग, हम आ गए बेटिंग में। तो जो आपका फैंटेसी ऐप चलते हैं उसमें क्या टिप ली जाए, इसको हम लाएंगे। ये भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में भी यही इशू है कि वेरीफाइड लोग कम है और उनकी बॉट फॉरवर्डिंग वाले लोग ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो बॉट फॉरवर्डिंग वाले लोग काट के जो लोग एक्चुअल में अच्छी एडवाइस दे रहे हैं उनको लाएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट इस पर रजिस्ट्रेशन देती है तो और बढ़िया हो जाएगा, हम उन्हीं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लोगों को लाएंगे जो कि सही है, वेरीफाइड है। क्या बात है, हमारे से भी वेरीफाइड है और गवर्नमेंट से भी वेरीफाइड है। क्या बात है। इसके बाद भी जहां यूजर पैसा लगा सकता है, जहां पे भी उसका पैसा लग सकता है, जो रिस्क पे हो सकता है, वहां पर आप हेल्प करने वाले उनको वेरीफाइड लोगों एक्सपर्ट के साथ जोड़ने के साथ। क्या बात है। वेल
ये रहा है काफी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मेरे को आपका मिशन और विजन कुछ ज्यादा ही पसंद है। विजन तो आपका बहुत बड़ा है, इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में ही हो जाएगा, एक लॉन्ग प्रोसेस है और वैसा ही होता है विजन। मिशन भी आपका सही है और ऑलरेडी आपने डरा तो दिया है लोगों को, नहीं अनरजिस्टर्ड वालों को, कि भाई तुम अगर नहीं रुके तो हम तो आ रहे ही पीछे से। साथ में आपने को पार्टनर के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से सेबी तो अपना टेस्ट ले रही है, आप अलग से अलग टेस्ट ले रहे हैं, जिसका लिंक वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा को पार्टनर का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ है एंड प्रिटी श्योर कि काफ़ी सारे लोग जो आपकी स्टार्ट वाली जर्नी भी थी मुझे लगता है 145 करोड़ की आबादी में कुछ करोड़ एटलीस्ट हैं जो इस प्रोसेस से आज नहीं तो कल तो गए हैं, इस चीज रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। तो कॉन्वर्सेशन बहुत बढ़िया रहा है, सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं एंड मैं तो कोशिश करूंगा, आशा करता हूं कि लोग अपना प्यार वैसे भी दिखाएंगे जिससे कि हम वापस इस पे एक कॉन्वर्सेशन करें आपके आगे की डेवलपमेंट पे, न्यू फीचर्स क्या आ रहे हैं, प्लस आपका विजन कहाँ तक और आगे बढ़ गया है जिस तरह से बताया है। तो मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे एंड बहुत मजा आया इस कॉन्वर्सेशन से। गाइज आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।